नमस्कार, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और इस समय मैं हूँ, शपथ ग्रहण समारोह आज हो रहा है हमारी प्रमुख साहिबा का। और सबसे पहले मैं बहुत-बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भैया जी। और भावना बहुत-बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद। सब बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको हम ढेरों, ढेरों, ढेरों शुभकामनाएँ दूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। उन बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही आगे को भी आशीर्वाद देते रहें और ऐसे ही अपने चैनल में मुझे बुलाते रहें। मैं आगे को भी कहती रहूँगी, बाकी हम कुमाऊनी में बात करेंगे। बिल्कुल। जिसकी सुबह इतनी सुहानी हो, दिन का नज़ारा कैसा होगा, जिसके जीवन का आगाज़ इतना अच्छा है, उसका भविष्य कितना न्यारा होगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगी। मेरे पिताजी, मेरे परिवार और अपने सभी बीडीसी सदस्यों को, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है, इतनी कम उम्र में। अभी जैसे कि आपको सबको पता है कि मेरी उम्र 22 साल है और एक इतनी कम उम्र में एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आना एक गर्व की बात है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करें। जितने भी मेरे पापा मेरे बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने मुझे इस पद के लिए बहुत आगे रखा। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। साथ कंकड़ पत्थरों के साथ खेलने के बाद आप पढ़ाई में गई। पढ़ाई भी इतनी मतलब शिद्दत के साथ करी। क्या कभी महसूस किया था कि मेरा आने वाला समय इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे सौंप देगा? देखो, मैंने इस पढ़ाई क्षेत्र के बारे में सोचा था कभी? इस क्षेत्र के बारे में मैंने क्या सोचा था, मैं ऐसा कहूँगी नहीं कि मैंने सोचा था, पर हाँ, मैं अपने कॉलेज में भी जो मेरा महिला कॉलेज है, वहाँ से मैंने एमएससी बॉटनी कर रखी है। तो मैं वहाँ भी अपनी जो मेरा एमएससी बॉटनी का डिपार्टमेंट था, मैं वहाँ भी अध्यक्ष रही हूँ। तो मतलब ठीक है, एक राजनीति में मुझे नहीं पता था कि मैं इस क्षेत्र में आऊँगी, पर हाँ, थोड़ा नॉलेज है, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा नॉलेज है। एक चीज़ मैं आपसे दिल से ये जानना चाहता हूँ, आज एक लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में हम बहुत बात करते हैं, हुँ, हम भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हुँ, आपको देख के कई सारी लड़कियों से मैंने बात करी, हुँ। उनके सपने जैसे जागृत हो गए कि हम लड़कियाँ भी शायद कुछ कर पाती हैं। बिल्कुल सर, तो ये मैं इसमें जो आपने कहा कि मेरे पिताजी को इसका सपोर्ट जाता है, हुँ। मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट, बहनों का सपोर्ट, उन बच्चियों के लिए क्या आप कहना चाहेंगी जो आज पिछड़ रही हैं, उनको भी आगे आना अरे! चाहिए? बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे माता-पिता ने बहुत सहयोग किया और मेरे गाँव की जनता ने, सबने सहयोग किया। वो एक होता है ना कि एक बेटी को देख के सभी बेटियाँ जागरूक होती हैं कि हाँ, इतनी कम उम्र में 22 साल की भावना, ये जो हमारे फ़ेसबुक में वायरल चल रहा है, तो वो बिल्कुल पूरी जनता देख रही है और पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि इतनी कम उम्र में भावना ब्लॉक प्रमुख बनी धारी ब्लॉक की। तो और मैं सभी बहनों को कहूँगी कि आप बिल्कुल संघर्ष करते रहिए। आप अपना बिल्कुल आप खुद आवाज़ उठाइए, जो आपको बनना है, जो आपको करना है। ज़रूरी नहीं मेरे पापा ने तो मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने अपनी 5 तक की पढ़ाई करी है और 12th खीमरा हमारे राजकीय इंटर कॉलेज से, बाकी मैंने बीएससी एमबी कॉलेज से करी है और एमएससी मैंने अपनी महिला विद्यालय से करी है। वर्तमान में मैं बीएड कर रही हूँ पाल कॉलेज से। मेरे को तो हमेशा से मेरे माता-पिता का हमेशा से सपोर्ट मिला है। मैं बहुत सारी लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। मैं उनसे कहूँगी कि आप अपने आपको कहीं मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कहिए, बिल्कुल आप मुझसे कहिए, आप मुझसे कहिए और अपने माता-पिता से बिल्कुल आप जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप मुझसे कहिए, अपने माता-पिता आप अपने आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। एक बात और कही जाती है, हुँ, अगर पुरुष कहीं पर दुकान पे सामान खरीदने जाता है, तो वो अपने तरीके का सामान खरीदता है। हुँ, महिला अगर उसी दुकान पर गई, तो उसकी खरीदारी कुछ अलग ही होती है। तो उसी तरह आप यहाँ पर कई बार पुरुष बैठे हैं, कई बार हुँ, महिलाएँ बैठी हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, हम एक ऐसी सोच को यहाँ पर देख रहे हैं। शायद जो मैंने कहा कि लड़कियों के सपने बड़े साकार हो रहे हैं। एक महकता आँचल करके हमने एक एपिसोड बनाए थे। तो देखा कि हमने पहाड़ की जो महिलाएँ होती हैं, शाम को पूरे परिवार को उन्होंने खिला दिया। हुँ, अगर उसको 4 रोटी की भूख है तो 3 ही बची हैं, वो 3 ही खा के सो जाया करती थी। हुँ, ये नहीं कहती थी कि मेरा पोषण होना चाहिए, हुँ, मैं 1 रोटी और बना लूँ।
या फिर परिवार में कोई ऐसी नहीं कहता भाई यार तूने हमारे लिए बना दी, चलो मैं ही बना दूँ। तो ये आप आई हैं तो अब आप क्षेत्र में गई तो महिला स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे वहाँ है, जिसको हम कभी आके रखते ही नहीं है। वो कहीं कि हमने लूने डई रोट में धरियो चलते चलते जोर दई दबे चल दी। तो ये महिलाओं को भी एक बड़ी आस जगी है कि अपना दुख हम आपको कह सकें। मैं तो कह रही हूँ सर आपसे, बिल्कुल जितनी भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं आपसे कह रही हूँ जहाँ आपको मेरी जरूरत हो बिल्कुल कहिए। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। कोई मुझे नेता की नज़र से मत देखिए, मैं आपकी बहन और बेटी बनकर खड़ी हूँ आप सबके सामने। इसीलिए मुझे ईश्वर ने भी 7 बहनों में जन्म दिया है, क्योंकि मैं अपने एक बहन और बेटी का अर्थ समझ सकूं। इसीलिए ईश्वर ने भी मुझे 7 बहनों में जन्म दिया है। हम 7 बहनें हैं, मैं 3rd नंबर की हूँ। और बाकी कहते हैं ना कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। घर से जो घर का वो ऊर्जा मतलब जो एक रोशन होता है ना, वो सिर्फ महिलाओं के कारण होता है। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप सबको जहाँ भी मेरी जरूरत हो, जहाँ जिस इलाके में आप कह रहे हैं ना कि स्वास्थ्य, बिल्कुल मैं कह रही हूँ अभी जो जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, मैं बिल्कुल आप जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, आप शायद इस तरह की शिक्षा नहीं पाती तो शायद यहाँ नहीं होती। तो आज बहुत सारी बच्चियाँ हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कम जा रही हैं, विवाह की बात बहुत जल्दी हो जा रही है, रिश्तों की बात बहुत हो जा रही है। तो पढ़ रही हैं बच्चियाँ, तो उनके लिए भी आप शायद कुछ आपके दिमाग में होगा कि शिक्षा का स्तर थोड़ा ठीक हो, उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिले कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। सिर्फ कागज के फूल ले लेना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना शायद बड़ी बात। डिग्रियां तो डिग्री अभी धरी की धरी रह जाती है, कहते हैं ना वो। फिर मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है आजकल के समय में। चाहे आप विवाह करके आप दूसरे घर में जा रही हैं, वो घर भी आपका ही है। आपको इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वरों शुभकामनाएं देता हूँ कि आप राजनीति के उस शिखर पर पहुँचे और जहाँ हमारा क्षेत्र अभी टकटकी लगा के देखा है, क्योंकि किसी की तकदीर बदलती है, किसी की तस्वीर बदलती है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र हमारा ऐसा है न तो उनकी कभी तस्वीर बदली न तकदीर बदली। आप जैसे युवाओं के पढ़े लिखे बच्चों के आगे आने मैं से तो कह रही हूँ आप तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। चलिए, और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं हैं आपको, और आप बहुत आगे तक जाएं। जो सपने आज आपके लिए देख रहे हैं वो सपने आप भी पूरा करें, और आने वाली पीढ़ी कम से कम ये जो एक इतिहास रचा गया है आज, इस इतिहास को हमेशा दोहराने के लिए लालायित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद।